यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास। स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स एंड डिक्लेयर फेल बाई 85 मार्क्स। द मैक्सिमम मार्क्स इज, यानी कहा गया है कि एक एग्जामिनेशन में 36% मार्क्स चाहिए पास करने के लिए। तो एक स्टूडेंट को 113 मार्क्स मिला, फिर उसे डिक्लेयर कर दिया गया कि वो फेल हुआ 85 मार्क्स से। तो वो जो मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स को मान लेते x। तो अगर मैक्सिमम मार्क्स x हुआ तो क्वेश्चन के हिसाब से हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन के हिसाब से 36% मार्क्स चाहिए पास करने के लिए, यानी 36% ऑफ x क्या है, मैक्सिमम मार्क। ठीक है, माइनस कितना होगा, -85 इजिकल टू 113। क्यों, ये टोटल नंबर ऑफ पास मार्क चाहिए, और यहाँ पर जब -85 कर दे रहे हैं तो जितना मार्क्स आ रहा है वही इसके बराबर आना चाहिए। क्योंकि ना ये जो स्टूडेंट मार्क्स लाया है इसको ये पासिंग मार्क्स -85 करने पर इतना आना चाहिए। तो इसको करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 36/100 इंटू x -85 इजिकल टू 113, राइट। तो ये होगा, देखो इस साइड ये माइनस हो रहा है, उस साइड जाकर ये प्लस हो जाएगा, यानी 36/100 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 113 + 85, राइट। और इस साइड देखो ये 36 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इस साइड आकर डिवाइड करेगा, 100 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर पोर्शन में मल्टीप्लाई करेगा। तो एक्स एक साइड में रहने देंगे, क्यों ना एक समय निकालना है, एक्स मैक्सिमम मार्क्स है, राइट। तो ये क्या होगा, 113 + 85 यानी हुआ 198, राइट। 198 इंटू कितना होगा, 100 होगा, 100 इस साइड डिवाइड कर रहा था तो इस साइड 100 बाई कितना होगा, बाई 36 होगा, राइट। तो यहाँ पर देखो ये फिर देखो 6 जा कटेगा, फिर ये कटेगा 6 33 जा, राइट। ये फिर 3 से कटेगा, 3 2 जा, राइट। ये फिर 3 से कटेगा, 11 जा, हो गया। फिर 2 1 जा, 250 जा, राइट। तो कितना बचा, 50 इंटू 11, यानी x बचा 50 इंटू 11, यानी कितना हुआ, x इजिकल टू 550। ये हुआ टोटल मार्क्स यानी मैक्सिमम मार्क्स। तो 550, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। कहा गया है 2 नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हाउ मच परसेंट इज सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। यानी कहा गया है 3 नंबर है, 3 नंबरों में से जो पहला वाला नंबर है वो तीसरे वाले नंबर से 30% कम है। ठीक है, और दूसरा वाला जो नंबर है वो 37% कम है थर्ड वाले से। ठीक है, तो हमें कहा गया है ये जो पहला वाला नंबर है वो कितना ज़्यादा है, यानी कितना ज़्यादा है सेकेंड वाला नंबर से, उसका परसेंटेज बताना है। ठीक है, यानी और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि सेकेंड वाला नंबर कितना परसेंट से कम है पहले वाले नंबर से, वही हमें बताना है। तो इसे कैसे करेंगे, देखो जो दिया गया है पहले वो लिखते हैं। मान लेते हैं 3 नंबर A B C, राइट। फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है ये जो पहला वाला नंबर है ये 30% कम है थर्ड वाला नंबर, ये थर्ड वाला नंबर। तो A को हम क्या लिखेंगे, ये होगा C -30% ऑफ C, राइट। फिर सेकेंड वाला नंबर क्या गया है, सेकेंड वाला नंबर 37% कम है C से, यानी थर्ड वाला नंबर C -37% ऑफ C हुआ। अब क्या कहा गया है, तो इसको अगर सिंपल लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं C -30/100 इंटू C, राइट। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं C -37/100 इंटू C। इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ तक रहने दे रहा हूँ। फिर क्या कहा गया, हाउ मच परसेंट इज सेकेंड नंबर, यानी ये बी वाला सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट, यानी ये बी वाला ए से कितना लेस है उसका परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो पहले देखो
इसको करने के लिए पहले हम देखेंगे ए और बी में डिफरेंस क्या है। वो जो डिफरेंस होगा वो न्यूमरेटर पोर्शन में जाएगा। फिर देखो ये कहाँ से कहा गया है, पहले नंबर से कहा गया। पहले नंबर है बेस, यानी इससे हमें रेफरेंस लेना होगा। तो डिनोमिनेटर में पहला, ये जो पहला वाला नंबर यानी ए आ जाएगा, राइट। फिर इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, राइट। तो डिफरेंस ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है सी 30/100 सी, राइट। माइनस क्या होगा, माइनस होगा सी 37/100 सी, ठीक है। अब किससे, देखो पहला वाला नंबर, तो पहला वाला नंबर क्या है, पहला वाला नंबर है सी 30/100 सी इंटू 100%। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे आएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, ये पहला वाला आ जाएगा 70c/100, राइट। इसी तरह ये वाला अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला क्या आएगा, ये वाला आएगा 63c/100, राइट। नीचे वाला ऐसे ही, ये वाला क्या आ जाएगा, देखो यही वाला तो यही लिखा हुआ है, तो ये वाला डायरेक्ट लिख देते हैं 70/100c, राइट। अब देखो इसको खोलेंगे तो क्या होगा, इसको जब खोलेंगे ये जो 100 है ये क्या होगा, 70 माइनस 63 सी, देखो 70c माइनस 63c होगा, और नीचे डिनोमिनेटर 100 कॉमन, तो यहाँ से c कॉमन ले लिए और 100 यहाँ पर बचा, राइट। और ये 100 बचा, तो फिर ये वाला जो पार्ट है ये भी एक फ्रैक्शन के पार्ट में है, तो ये 100 वाला ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर पोर्शन में मल्टीप्लाई होगा, और 70 वाला डिनोमिनेटर में चला आएगा, यानी ये ऐसा हो जाएगा 100/70, राइट। सी, अब देखो सी से सी गया, राइट। 100 से 100 गया, राइट। और ये देखो यहाँ पर 100, ये परसेंटेज निकालना है इसीलिए 100 था, ये 100 अलग, ठीक है। ये 100 ऐसे था, ये परसेंटेज निकालने के लिए। तो अब देखो ये वाला क्या होगा, 70 माइनस 63 यानी 7/70, ये 7 और ये 70 इंटू 100, राइट। ये परसेंटेज में तो क्या होगा, ये 1/10 हुआ, 10 1 जा 10 10 जा, यानी कितना परसेंट आया, 10%। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, क्या कहा गया है। इन एन एग्जामिनेशन 42% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 52% फेल्ड इन इंग्लिश। इफ 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट इज। यानी कहा गया है एक परीक्षा में 42% स्टूडेंट फेल किए हैं हिंदी लैंग्वेज में, और 52% फेल किए हैं इंग्लिश में, और 17% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही लैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही में फेल किए हैं। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि इन दोनों लैंग्वेज में जो पास किए हैं उनका परसेंटेज क्या है वो बताना है, ठीक है। यानी जो इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट दोनों में जितने भी स्टूडेंट पास किए हैं उसका कितना परसेंटेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पास किए वही हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो यहाँ पर देखो कोई ये नहीं दिया गया, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया गया, सब परसेंटेज में दिया गया है। देखो ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, और हमें निकालना भी है परसेंटेज। तो ऐसे क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली क्या लेते हैं, जो टोटल नंबर उसको 100 मान लेते हैं। क्यों 100 मान लेते हैं, देखो 100 का 1% कितना होता है 1, 10% 10 होगा, यानी हर एक नंबर पर 1% होता है, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो सके हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 100, ठीक है। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। अब देखो क्या कहा गया, 42% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो ये जो टोटल नंबर देखो 100% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो ये कितना है 100, तो 100% के बराबर हो गया। अगर 1% स्टूडेंट निकाले तो कितना आएगा, एक स्टूडेंट, 10% स्टूडेंट निकाले तो 10 आएगा, कि इसीलिए हम 100 लेते थे कि कैलकुलेशन ईजी हो सके, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया, इन एन एग्जामिनेशन 42% स्टूडेंट फेल इन हिंदी। अच्छा, हिंदी में फेल का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज है 42%, यानी कितना 42 स्टूडेंट, राइट। सिमिलरली इंग्लिश में
इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश के फेल परसेंटेज कितना है 52%, यानी ये कितना हुआ 52 स्टूडेंट हुआ। टोटल मिलाकर कितना हुआ, टोटल मिलाकर हुआ 96 स्टूडेंट। यानी अगर ये दोनों आ गया 96 तो बाकी जो बचा वो पास किए होंगे बोर्ड से, ठीक है, वो 4% हुआ। लेकिन यहाँ पर और एक घुमा दिया, क्या घुमा दिया है, इफ 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, इन दोनों को मिलाकर कितना परसेंट स्टूडेंट है, 17% फेल किया है, यानी 17 स्टूडेंट, राइट। अब देखो ये जो 17% है ये तो 2 बार काउंट हो जा रहा है। देखो ये जो 17% है ये दोनों में फेल किया है, तो ये जो 17% स्टूडेंट है इसमें हिंदी में भी फेल किया है, इंग्लिश में भी फेल किया है, तो इसका और एक बार काउंट हिंदी के फेलियर परसेंटेज में भी हो जा रहा है, इंग्लिश के फेलियर परसेंटेज भी हो जा रहा है। यानी ये जो स्टूडेंट है 70 स्टूडेंट, इन दोनों का 2 बार करके कैलकुलेट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार करके इस हिंदी फेलियर परसेंटेज से घटा देंगे और इंग्लिश फेलियर परसेंटेज से घटा देंगे, ताकि हमें ये निकल सके कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल किया है, ठीक है। तो क्या होगा, हिंदी फेल परसेंटेज स्टूडेंट कितना होगा, फेल परसेंटेज स्टूडेंट कितना होगा, देखो हिंदी फेल परसेंटेज स्टूडेंट ये 42 था, तो 42 माइनस 17। सिमिलरली इंग्लिश का क्या होगा, इंग्लिश नंबर फेल स्टूडेंट कितना होगा, ये भी होगा, देखो 52 माइनस 17, राइट। क्यों माइनस कर रहे हैं, देखो ये जो 17 आ रहा है ये हिंदी में भी आ जा रहा है फिर इंग्लिश में, यानी 2 बार काउंट कर रहे हैं। मान लो 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट 1 से 10 तक, वो 10 को अगर और 2 ग्रुप में बांट दे, उन 2 ग्रुप में फिर से 2 करके याद हो रहे, यानी जो जहाँ पर 10 होना चाहिए वहाँ पर 20 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना नंबर स्टूडेंट है, 42 माइनस 17, यानी ये आया 25 और ये आया 35, राइट। तो 25 टोटल ऐसे स्टूडेंट है जो सिर्फ हिंदी में फेल किए हैं और 35 ऐसे स्टूडेंट है जो टोटल सिर्फ इंग्लिश में फेल किए हैं। देखो अब जब ये वाला निकाल लिए 25 स्टूडेंट, देखो ये जो 42 था, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा था 25 से 42, ये किसके लिए आ रहा था, यहाँ पर जो स्टूडेंट था वो ऐड हो गया था, ठीक है। तो इतना स्टूडेंट ये हिंदी में फेल किए हैं और ये सिर्फ इंग्लिश में फेल किए हैं, ठीक है, ये इतना गया। अब देखते हैं बोथ में कितना फेल किए हैं, बोथ में, तो बोथ फेल कितना है, बोथ में फेल किए हैं 17, राइट। तो यानी ये इतना कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है जो फेल किए हैं एग्जामिनेशन में। तो इनका टोटल कितना आता है, तो इनका टोटल आता है 77 नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। 77 नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल किए हैं, चाहे बोथ में हो या एक सब्जेक्ट में हो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है। तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे 23 स्टूडेंट, ठीक है, ये 23 स्टूडेंट। और देखो हम माने थे 100 स्टूडेंट इक्वल्स टू 100%, राइट। 100 स्टूडेंट टोटल नंबर स्टूडेंट है, तो ये 100% हुआ, तो 1% पे एक स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट 1% के बराबर, तो 23 स्टूडेंट कितने परसेंट के बराबर हो गए, 23% के बराबर। और ये 23 क्या है, जो पास किए हैं बोथ सब्जेक्ट में, तो आंसर हो जाएगा 23%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, ए स्टूडेंट हु सिक्योर्स 20% मार्क इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30 मार्क्स, another student who secured 32% marks gets 42 marks more than those required to pass, the percentage of marks required to pass is, यानी कहा गया है एक स्टूडेंट था जो 20% नंबर लाया, 20% मार्क लाया है, लेकिन वो इनफ नहीं है पास करने के लिए, तो वो कितने मार्क्स से 30 मार्क्स से फेल कर जाता है। उसी और एक स्टूडेंट है जिसने 32% मार्क्स लाया है एग्जामिनेशन में, ठीक है, और वो मार्क्स इतना है कि वो जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स से 42 ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास इज, यानी वो परसेंटेज कितना है, माने वो मार्क्स का परसेंटेज कितना है जितना चाहिए पास करने के लिए। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो हम मान लेते टोटल मार्क्स 1 है, राइट। अगर टोटल मार्क्स 1 हुआ तो क्वेश्चन के हिसाब से हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 20% ऑफ x प्लस 32
तो +30 होगा। ये कितना हुआ, ये पासिंग मार्क्स के बराबर हुआ। क्यों ना, एक स्टूडेंट 20% मार्क्स लाया है टोटल मार्क्स का, लेकिन वो फेल कर जा रहा है किसके, 30 मार्क्स के बराबर से फेल हो जा रहा है। अगर वो 30 मार्क्स प्लस कर देते तो ये पासिंग मार्क्स हो जाता। सिमिलरली ये देखो पासिंग एक इक्वेशन हो गया। इसको देखते हैं वो जो और एक स्टूडेंट लाया है, क्या उसमें से कुछ ऐसे इक्वेशन ले आ सकते हैं जो पासिंग मार्क्स के बराबर आ सके। देखो और एक जो स्टूडेंट है वो 32% मार्क्स लाया है, और वो मार्क्स कितना है, 42 मार्क्स ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से। यानी कहने का मतलब ऐसे लिख सकते हैं 32% ऑफ फुल मार्क्स क्या है, x माइनस 42, ये दोनों बराबर होगा। देखो यहाँ पर 20% मार्क्स लाया है फुल मार्क्स का, लेकिन वो फेल कर जा रहा है 30 मार्क्स से। तो यानी अगर वो 30 प्लस कर दिए तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा, तो ये पासिंग मार्क्स आ गया, राइट। सिमिलरली यहाँ पर एक स्टूडेंट 32% मार्क्स लाया है किसका, फुल मार्क्स है, तो 32% मार्क्स ला गया। लेकिन वो जो 32% मार्क्स लाया है वो पासिंग मार्क्स से 42 मार्क्स ज़्यादा है, तो इसीलिए अगर 42 माइनस कर दे वो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। देखो ये पासिंग मार्क, ये भी पासिंग मार्क, तो इक्वल टू लिख दिए। अब इसे सॉल्व करते, देखो क्या होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे ये होगा 20/100 इंटू एक्स, राइट, ऐसे लिख देते 20/100x प्लस 30, राइट। ये क्या होगा 32/100 x माइनस 42, राइट। अब देखो हम ये x वाला टर्म इस साइड को ले जाते हैं, ये वाला इस साइड को ले आते हैं, तो ये वाला क्या होगा 30, इस साइड माइनस 42 था, प्लस 42, 32x/100 माइनस 20x/100, राइट। तो क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला हो जाएगा, देखो 32x माइनस 20x, और यहाँ पर एलसीएम अगर लोगे, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, ये 100 है, तो ये वाला हो जाएगा 12x/100, राइट। ये हो जाएगा 72, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए 100 इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, 12 डिवाइड करेगा, राइट। क्योंकि ना x है टोटल क्या, पासिंग मार्क, तो x किसके बराबर हुआ 72 इंटू 100/12, 12 1 जा 12 6 जा, 6 इंटू 100 किसके बराबर 600, तो x किसके बराबर हुआ 600, और x क्या था, x था वो जो टोटल मार्क्स, ठीक है। अब देखो ये टोटल मार्क्स आ गया, राइट। अब देखो पासिंग मार्क्स कितना हम निकाल सकते हैं, पासिंग मार्क्स इधर ये वाला इक्वेशन यूज करो या फिर ये वाला इक्वेशन यूज करो। हम करते हैं ये वाला आसानी होगा, तो 20% ऑफ x यानी 20 इंटू 20/100 इंटू एक्स कितना होगा 600 प्लस 30, राइट। तो 100 1 जा 6 जा, ये कितना हुआ 120 प्लस 30 यानी 150, ये हो गया पासिंग मार्क्स। अब हमें क्या बताना है, हमें पासिंग मार्क्स नहीं बताना है, हमें बताना है ये जो पासिंग मार्क्स हुआ, ये पासिंग मार्क्स टोटल मार्क्स का कितना परसेंटेज है। तो कैसे बताएंगे, इसको 150 बाई टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना है 600, परसेंटेज निकालना है, इसलिए इंटू 100%, राइट। ये 1 ये 6, ये 6 1 जा, ये 6 25 जा, तो कितना आया 25%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, P इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q, द परसेंटेज दैट Q इज लेस देन P इज, यानी कहा गया है P जो है वो 6 टाइम्स ऑफ Q है, राइट। तो द परसेंट दैट Q इज लेस देन P, वो परसेंट कितना है जिससे Q P से छोटा है, यानी कि क्या होगा Q/P अपॉन 100, Q/P। देखो Q हमें चाहिए कितना, ये क्वांटिटी चाहिए, बताया गया है कि Q कितना लेस है, ठीक है, कितना परसेंटेज लेस है, तो किससे परसेंटेज लेस है ना, P से लेस है। Q जो वैल्यू है वो वैल्यू P का कितना परसेंटेज है वो अगर निकाल लिए तो वही होगा, उतना परसेंटेज वो लेस है। लेकिन देखो ये Q है P है, ये कटेगा नहीं, लेकिन हमें ये दे दिया गया है एक इक्वेशन, इन दोनों में रिलेशन, तो P को हम Q के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो क्या होगा Q/6Q इंटू 100, राइट। Q से Q कट गया 6 और ये 100, तो ये वाला कितना आएगा, ये वाला आएगा 16 2/3%। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज़ बीन रिड्यूस बाय 25%। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट प्राइस को 100 मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? प्राइस हो या फिर और कुछ भी वैल्यू हो, हम 100 मान लेंगे, क्योंकि ना ये सब क्वेश्चन परसेंटेज में दिया गया है और परसेंटेज में दिया गया है और हमें कैलकुलेट करना है। तो हम अगर 100 ले लिए, देखो 100 का एक हिस्सा 1 के बराबर होता है, उसका परसेंटेज भी 1 के बराबर होता है। 1% इज इक्वल टू 1, और उस हम 10 के मल्टीपल में कैलकुलेट करने में आसानी होती है हमें। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? देखो पहले क्या कहा गया, देखो द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज़ बीन रिड्यूस बाय 25%। यानी एक आर्टिकल सा, एक चीज़ था, उसका प्राइस 25% है, घट गया है। ठीक है, उसे रिड्यूस कर दिया गया है। अब वो जो रिड्यूस हो गया है, उस रिड्यूस प्राइस से जो पहले वाला प्राइस था, जो ओरिजिनल प्राइस था, उस ओरिजिनल प्राइस तक जाने के लिए उस घटा हुआ प्राइस का कितना % इंक्रीज करना पड़ेगा, वही हमें बताना है। तो मान लेते हैं वो जो पहले वाला प्राइस था वो 100, राइट। अब 100 का 1% हिस्सा कितना होता है? 1 के बराबर, राइट। तो 25% किसके बराबर होगा? 25। तो 25% रिड्यूस हो गया। तो अब जो रिड्यूस प्राइस क्या होगा? रिड्यूस प्राइस क्या होगा? रिड्यूस प्राइस होगा 100 माइनस 25% ऑफ 100, और 25% ऑफ 100 क्या है? 25। यानी रिड्यूस प्राइस हुआ 100 माइनस 25 यानी 75। ठीक है, अब क्या कहा है कि इस 75 का कितना % ज़्यादा इंक्रीज करे, यानी कितना इंक्रीज करे वो परसेंटेज बताओ, ताकि वो फिर से वो 100 तक आ सके, राइट। तो ये 100 तक आ सके। देखो 75 से कितना ज़्यादा इंक्रीज करना है? भली भांति पता है 75 से 25 ज़्यादा इंक्रीज करना है, तो 25। अब किससे इंक्रीज करना है? 75 से। लेकिन ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें परसेंटेज में चाहिए। तो इंटू 100%, 13, ये ऐसा कटेगा 33 1/3%। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्या है। इफ ए सैलरी इज 30% मोर देन 20, देन हाउ मच % इज बी सैलरी लेस देन ए। यानी ए का जो सैलरी है वो बी के सैलरी से 30% ज़्यादा है। तो हमें बताना क्या है, वो जो बी का सैलरी है वो ए के सैलरी से कितना % कम है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो देखो फिर से हम मान लेते हैं वो जो सैलरी है 100 है। किसका सैलरी 100 मानेंगे? देखो ए सैलरी इज 30% मोर देन बी, यानी बी का सैलरी हम मान लेते हैं 100, क्योंकि ना बी के आधार में ए का डिफाइन किया गया। तो इसका 30% क्या होगा? 30, राइट। तो ए का सैलरी कितना हुआ? ए का सैलरी हुआ 100 प्लस 30% ज़्यादा है, यानी 130, 130, राइट। अब क्या कहा गया? देन हाउ मच % इज बी सैलरी, हाउ मच % इज बी सैलरी लेस देन ए, यानी ये बी का सैलरी ए के सैलरी से कितना % लेस है। तो देखो लेस कितना है, हमें परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज बताने के लिए पहले ये जो लेस कितना है, यानी इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 30 बाई किससे बताना है, किसके आधार से बताना है? देखो सैलरी लेस देन ए के आधार से बताना है, ए के रेस्पेक्ट में। तो ए का सैलरी कितना है? 130, परसेंटेज में बताना है, तो इंटू 100%, राइट। 0 से 0 कट गया, ऊपर बचा 300 बाई 13। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आंसर, तो ये कितना आंसर आएगा? ये आएगा 23 1/3%। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।